हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आईटीआई से रिलेटेड कोई भी नई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले सीरीज में मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में बताया था, आज मैं उसकी हर एक यूनिट के बारे में बताऊंगा कि वो यूनिट किस जगह काम करती है और उसके यूनिट के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिट आती है। तो ये सीरीज आपको कैसे लगी, वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा और वो चीज़ बताइएगा कि कौन सी कंपनी के बारे में अगला वीडियो आप चाहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टरेट्स यानी कि जो हेड ऑफिस है आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, वो कहाँ कहाँ है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने दो हेड ऑफिस बनाए। सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन ऑफ सर्विस कोलकाता डो कोल। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन एंड सर्विस न्यू दिल्ली। पहले दोस्तों क्या होता था, जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पुरानी थी तो उस समय क्या था, उनका हेड ऑफिस केवल कोलकाता में ही रखा गया था। जो ओएफबी हुआ करता था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसका जो हेड ऑफिस होता था उसको वो कोलकाता में ही उसका हेड ऑफिस हुआ करता था। क्योंकि ये दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये अंग्रेजों की ज़माने की इस्टेब्लिश की हुई फैक्ट्री है। तो जो ब्रिटिशर्स थे हमारे, उन्होंने कोलकाता को चुना था। उस समय कोलकाता एक हब हुआ करता था, हर चीज़ के लिए वो काफ़ी फेमस था। आज जिसकी हालत हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। जस्ट लाइक मुंबई, वो इंडिया की कैपिटल भी उस टाइम पे होने वाला था, लगभग था ही वो कैपिटल। इसीलिए हर चीज़, जितना भी काम ऑपरेट होता था, सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जितना ही करता था वो कोलकाता से करता था, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट का सिस्टम था और उनको वहाँ से शॉर्टकट पड़ता था एज़ कम्पेयर टू मुंबई। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं डीपीएसयू। डीपीएसयू दोस्तों क्या होता है? दोस्तों, जो डीपीएसयू होता है वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है। अब दोस्तों, आप पूछेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर पूरा 100% नहीं होता, उसमें 10% 20% वो शेयर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको बेच देते हैं। एक तरीके से वो मार्केट में स्टॉक में चला जाता है, जिससे वो अपनी फंडिंग स्ट्रॉन्ग कर सके कंपनी का। इसी वजह से उसमें सैलरी अच्छी होती है, बोनस मिलता है, उसमें हर तरह की फैसिलिटी होती है। लेकिन वो होती भी है कम, गवर्नमेंट की ही फैक्ट्री होती है, जब तक कि 50% से ज़्यादा का शेयर रहता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ये डीपीएसयू कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारा 7 डिवीज़न में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को डिवाइड कर दिया था। तो पहला था म्यूनिटेशन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। आप शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं म्यूनिटेशन को MIL HQ। ऐसे ही ये इन्होंने सभी के शॉर्ट फॉर्म बनाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूनिटेशन इंडिया लिमिटेड के तहत कितनी कंपनियां आती हैं। दोस्तों, यहाँ पे टोटल याद रखिएगा 41 फैक्ट्री थी, और 41 फैक्ट्री को डिवाइड करने के लिए इन्होंने 7 यूनिट को बनाया। 7 यूनिट के अंतर्गत भी कई फैक्ट्रीज आपकी आती हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन कौन सी फैक्ट्री है। म्यूनिटेशन इंडिया लिमिटेड में अंदर कौन सी फैक्ट्री आती है आपकी? ये नंबर 1 पे एमिनेशन फैक्ट्री किरकी, ये हमारी पुणे में है। नेक्स्ट है हमारी कोर्डियाइट फैक्ट्री अरवा कांडू CFA। नेक्स्ट है हमारा हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्ट्री त्रिचापल्ली HERPF। नेक्स्ट है हमारा हाई एक्सक्लूसिव फैक्ट्री किरकी HEF NADP। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा OFBA। 7 नंबर की फैक्ट्री हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलिंगर, ये उड़ीसा में, ये हमारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, ये भी महाराष्ट्र में दोस्तों। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड OFDR। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, इटारसी में है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग खमरिया, ये हमारी जबलपुर में। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, ये भी जबलपुर में। ये इसका दोस्तों ये लर्निंग संस्थान है। यहाँ पे जितने भी बीटेक एमटेक करके जो ऑफिसर्स बनते हैं, वह यहाँ पे इनको ट्रेनिंग वगैरह पढ़ाई वगैरह कराई जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट नालंदा, ये बिहार में। नेक्स्ट है 14 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वारागांव। टोटल यहाँ पे 14 फैक्ट्री हैं म्यूनिटेशन इंडिया के अंतर्गत। चलिए, अब आ जाते हैं आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के पास। तो इनके अंदर कौन सी टोटल 12 फैक्ट्रियाँ हैं।
वो 12 में सबसे पहले है। इंजन फैक्ट्री अवार्डी है चेन्नई में। नेक्स्ट है हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी, ये भी चेन्नई में है दोस्तों। नेक्स्ट है मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ, ये महाराष्ट्र में दोस्तों। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मुंबई ऑफिस, ये हेड ऑफिस है दोस्तों। ये भी एक हेड ऑफिस इन्होंने बनाया। ये भी यहाँ पूरा एक हेड ऑफिस नहीं बोलेंगे, ये ऑफिस बोलेंगे, पूरा काम उनका मुंबई से ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग अंबरनाथ, जो अमरनाथ में है। यहाँ पे भी लर्निंग का ही संस्थान है दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि मैंने ऊपर बताया, वहाँ पे भी ये लोगों को टीचिंग वगैरह कराई है, ट्रेनिंग वगैरह बड़े बड़े अधिकारियों की कराई जाती है, जो कि GM AGM वगैरह की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग अवार्डी, सेम यहाँ पे भी इन्होंने बनाया। अब ये ऐसा ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पहले वो जिस यूनिट में रहते थे, जो 41 यूनिट थी, उसके अंतर्गत ही वो आजू बाजू बनाते थे अगल बगल, जिससे कि वो इजली ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी खर्चा बच जाए, इस वजह से वो ऐसा करते थे। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मेडक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट मेडक, ये हमारा तेलंगाना में, ये दोनों ही है। नेक्स्ट है RCSE-VA, नेक्स्ट नंबर RCS-NR। नेक्स्ट है हमारा RMCA-VA। नेक्स्ट है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, ये हमारा जबलपुर में MP में। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्म्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जिसके अंतर्गत हमारी टोटल 10 फैक्ट्रियाँ आएंगी। सबसे पहले फिन गन ग्रुप कानपुर, ये कानपुर में। गन कैरेज फैक्ट्री हमारी कानपुर में। गन एंड शेल फैक्ट्री कॉर्पोराइज GSF। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, ये भी कानपुर में है दोस्तों। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग ईशापुर कोलकाता में है दोस्तों। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग कानपुर, ये कानपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट कोरबा, ये हमारा सुल्तानपुर कोरबा में पड़ता है जगह। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरचापल्ली, ये हमारा तमिलनाडु में पड़ेगा। नेक्स्ट है राइफल फैक्ट्री ईशापुर, ये हमारा कलकत्ता में है। स्मॉल आर्मी फैक्ट्री कानपुर, ये हमारा कानपुर में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रूप्स कंफर्ट इंडिया लिमिटेड, ये हमारा ट्रूप्स कंफर्ट इंडिया लिमिटेड है। इसके अंतर्गत टोटल 4 फैक्ट्रियाँ आती हैं। सबसे पहले नंबर पे फैक्ट्री ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री अवार्डी OFCA-VA। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाहजहाँपुर। नेक्स्ट आ जाती है ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर, ये हमारी कानपुर में। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर OFEH। दोस्तों यहाँ पे मेनली वो कपड़े वगैरह बनाते हैं, वो उसी की फैक्ट्री है। ये भी क्लोथिंग फैक्ट्री, ये भी क्लोथिंग फैक्ट्री है। टेलरिंग वगैरह का काम होता है, आर्मी के कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि आप ड्रेस देखते हैं आर्मी की। चलिए यंत्र इंडिया जो है वो बहुत फेमस है दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे। कई बार इसने रिक्रूटमेंट निकाला है, लगभग 2 बार ये निकाल चुके हैं अप्रेंटिस के लिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ आती हैं। टोटल यहाँ पे 8 फैक्ट्री है। पहले नंबर है ग्रे आयरन फोंडी जबलपुर GIF। मेटल एंड शीट फैक्ट्री MSF। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरजरी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दमदम, ये कानपुर में, भुसावल महाराष्ट्र में, अंबरजरी महाराष्ट्र में, अंबरनाथ भी महाराष्ट्र में दोस्तों। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, ये हमारा MP में आएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, ये हमारा UP में आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट्री की तरफ आ जाते हैं। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़ में है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री OLF। तो यहाँ पे सेंसर वगैरह और जितने भी केबल वगैरह वायर के काम होता है ये यहीं पे होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ग्लाइडर्स इंडिया की ओर। जो ग्लाइडर्स इंडिया है हमारा, वो ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री और OPF, यानी कि यहाँ पे पैराशूट वगैरह बनाए जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। टोटल आपकी 7 यूनिट के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिट आती है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इस सीरीज़ पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, और किस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। DPSU क्या है, PSU, अगर उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे DPSU के बारे में जानना है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। काफ़ी वर्क लगता है ये सब चीज़ों को, ये चीज़ को ढूंढ के लाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।